कहते हैं जब भाग्य बुरा हो तो मीठी नदी का पानी भी खारा हो जाता है। क्या आपको भी यही लगता है? नहीं, हर अनहोनी का कारण भाग्य नहीं होता। कारण होती हैं हमारी असावधानियां। कठिनाइयों में सावधानी सबसे महत्वपूर्ण ढाल है। अनजान मार्ग पर आगे बढ़ने से पूर्व अपने एक पांव को धरा पर जमाना और दूसरे पांव से आगे आने वाली भूमि को टटोल लेना ही समझदारी है। सत्य बोलने में, वचन देने में या प्रतिज्ञा लेने में सावधानी आवश्यक है। अर्थात सावधानी का अर्थ है पहले भविष्य का आकलन कर लेना। यदि घर की नींव डालने में असावधानी बरती जाए तो इमारत चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, वो ध्वस्त हो ही जाती है। इसीलिए सुरक्षित भविष्य का आधार है वर्तमान में बरती हुई सावधानी। क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है ये आप जान नहीं सकते, परंतु उससे बचने के लिए सावधानी की ढाल का प्रयोग अवश्य कर सकते हैं। इस युद्ध से विनाश के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलने वाला। युद्ध होकर रहेगा मामही, निसंदेह। मैं आपकी पीड़ा और आपका तर्क समझ सकता हूं, परंतु मैं ये नहीं समझ पा रहा कि जिस गांधार नरेश शकुनी ने सदा छल का साथ चुना, वह आज युद्ध का समर्थन कैसे कर रहा है? क्या वो कोई और षड्यंत्र तो नहीं रच रहा? इतने वर्षों से मेरे साथे रहकर भी तुम मुझे समझ नहीं पाए। क्या है दुर्योधन, कभी कभी चौसर में अपने स्वयं के मेरू को ही पकड़वाना पड़ता है। सभा में मैंने जो कुछ भी कहा वो मेरे शब्द थे और उनके अर्थ कुछ और थे। जैसे हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। हम पांडवों को अज्ञातवास में ही पकड़ लेंगे ताकि युद्ध की नौबत ही ना आए। तो फिर जब पिताश्री आदेश दे रहे थे, आपने उसका विरोध क्यों किया? अपने विरोधियों को धराशायी करने के लिए मेरे प्यारे सम्राट। हमारे पक्ष में विरोधी? हाँ, हमारे पक्ष में विरोधी। जैसे लाक्षागृह की योजना उस विदुर ने बिगाड़ दी, और जैसे द्यूत क्रीड़ा का छल तोड़ने पर उतारू था तुम्हारा मित्र कर्ण। हाँ, हमारे पक्ष में कई सारे ऐसे हैं जिन्हें न्याय और धर्म का मद है। और यदि सभा में मैं महाराज का विरोध नहीं करता तो ये महामहिम भीष्म, महात्मा विदुर, अंगराज कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य, ये सारे हमारी मंशा में बाधा बन जाते। और इसीलिए आपने उन्हें मौन कर दिया। हाँ। परंतु इन पांडवों का क्या? हाँ, पांडवों का क्या होगा? वो तो बेचारे वनवासी ही रहेंगे दुर्योधन। अज्ञातवास में जाने से पूर्व हम उन्हें पकड़ लेंगे। जिस युद्ध के लिए अर्जुन दिव्यास्त्र ला रहा है वो कभी होगा ही नहीं।
आर्य, ये सब कहाँ जाने का प्रबंध हो रहा है? वनवास समाप्त होने को है पांचाली, और कौरव मूर्ख नहीं है। वो प्रत्येक क्षण हम सब पर दृष्टि रखे हुए हैं। वो पूरा प्रयास करेंगे कि अज्ञातवास प्रारंभ होते ही वो हम सबको पकड़ सके, परंतु हमें उन्हें ऐसा कोई अवसर नहीं देना है पांचाली। अज्ञातवास आरंभ होने से पूर्व हमें किसी गुप्त स्थान के लिए प्रस्थान करना होगा पांचाली। परंतु आर्य अर्जुन के बिना वो वहां अपने लिए नहीं, हम सबके लिए दिव्य अस्त्र प्राप्त करने गए। हम सबके लिए तपस्या करें ताकि हम अपने अपमान का प्रतिशोध ले सकें। आप उन्हें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैं भी अर्जुन को छोड़कर यहां से नहीं जाना चाहता हूं पांचाली, परंतु इस समय यहां से निकलना अत्यंत आवश्यक है। यदि ऐसा है तो आप जा सकते हैं। परंतु मैं आर्य अर्जुन के बिना यहां से नहीं जाऊंगी। भले ही मुझे 12 वर्ष का वनवास पुनः क्यों ना काटना पड़े। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूं पांचाली, परंतु प्रश्न ये है कि इस समय अर्जुन है कहां? देवी, देवी, देवी उर्वशी, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए देवी। देवी, आप हंस क्यों रहे हैं? एक ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य टूटते देखा तो अपना हाथ से रोक ही नहीं पाई। बस एक स्त्री को छूकर तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्रत तो टूट गया वीर। अब तो मेरा हृदय मत तोड़ो, मुझे प्रेम दान दो। असंभव। रुको अर्जुन, दिव्यास्त्र पाने आए थे, वो तो तुम्हें मिल गया। अब यदि साथ में मेरा प्रेम भी मिल रहा है तो उसे छोड़ने की मूर्खता क्यों? मुझे पाने के लिए बड़े बड़े महर्षियों ने अपना तप छोड़ा है और तुम मुझे छोड़ रहे हो? कदाचित मैं उन महर्षियों जैसे सौभाग्यशाली नहीं हूं देवी। मुझे केवल महायुद्ध की रणभेरी सुनाई देती है। अपने बाणों से शैया पर लेटे शत्रु के शव दिखाई देते हैं। सावधान अर्जुन, तुमने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा की कामना पूर्ति करना अस्वीकार किया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं अर्जुन कि तुम इसी क्षण जीवन भर के लिए नपुंसक हो जाओगे। ये कौन से वन में ले आए हैं ममश्री? यहाँ ना कोई व्यक्ति है, ना कोई मार्ग है। ऐसे ही मार्गों से जीवन का प्रकाश मिलता है दुर्योधन।
मैं तुम्हें ऐसी जगह लाया हूँ जहाँ तुम्हें पांडवों के त्राण का मार्ग मिलेगा। यहाँ वन में कहाँ त्राण मिलेगा मामा श्री? बोलते बहुत हो दुर्योधन, शांत रहो और देखते जाओ। चलिए। आओ। रुकिए। शाप देने से पूर्व आपने मेरे अस्वीकार करने का कारण नहीं जाना, परंतु मैं आपको बताना चाहूंगा, वर्षों पूर्व मेरे पूर्वज श्री पुरुरव से आप विवाह कर चुकी हैं। इस नाते आप मेरी माता समान हो। एक माता और पुत्र के बीच ममता का संबंध हो सकता है, वासना का नहीं। फिर भी आप मेरी माता समान हैं। यदि आपने शाप दिया तो मैं प्रसाद समझकर स्वीकार करता हूं। मुझसे अनजाने में एक ऐसा पाप हो गया देवराज, अब क्या किया जाए? श्राप को वरदान में परिवर्तित किया जा सकता है उर्वशी। मेरी इच्छा है कि तुम इस श्राप को वरदान में परिवर्तित करो। मनुष्य का जीवन काल एक वर्ष के समान होता है। जिस प्रकार से मनुष्य जन्म लेता है, युवा होता है और वृद्ध होकर अंत को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार एक वर्ष मानो एक जीवन के समान होता है। इसीलिए मैं तुम्हारा श्राप केवल 1 वर्ष तक के लिए सीमित कर देती हूँ। ये मेरा आशीर्वाद है अर्जुन, कि जिस प्रकार से मनुष्य को जीवन के अंत में उसका लक्ष्य मिलता है, तुम्हें भी इस श्राप के अंत में तुम्हारा लक्ष्य मिल जाए। और जिस वर्ष भी तुम इस श्राप को भोगना चाहो, तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम इस श्राप को भोग सकते हो। विजयी भाव। जयद्रथ अपने साले और मामा ससुर गांधार नरेश का स्वागत करता है। जीजा जी आप यहाँ? हाँ साले श्री, मैं बिना सूचना दिए अवश्य आए हैं जामाता श्री, परंतु बिना कारण के नहीं ना, क्योंकि इस समय मेरे दुर्योधन को आपके अर्थात उसके बहनोई से तुरंत सहायता की आवश्यकता है। ऐसी क्या सहायता की आवश्यकता पड़ गई मामा श्री? आवश्यकता है जामाता श्री।
क्योंकि मेरे दुर्योधन के जीवन में सबसे बड़ा भय है पांडव, और उसका त्राण यही है कि वो सदा वन में रहे और कभी मेरे दुर्योधन को ललकारने ना आ सके। तो मैं इसमें क्या सहायता कर सकता हूँ? आप ही सहायता कर सकते हैं जामाता श्री, और कौन कर सकता है? पांडवों को अज्ञातवास में पकड़ना है। अब हमसे तो वो सावधान रहेंगे, परंतु ये सोच भी नहीं सकते कि उनको पकड़वाने का काम हम आपसे करवा रहे हैं। मेरे पास एक योजना है जिसमें मैं और तुम, हम दोनों पांडवों के समक्ष रहेंगे, उनके सामने रहेंगे, और वो लोग हमारी दृष्टि से बचने के प्रयास में आपकी ओर से असावधान रहेंगे, और ऐसे में आप पांडवों की दुर्बलता पर प्रहार करोगे, उस सूत्र पर जिसने उन्हें एक किया है। द्रौपदी, देखा, बुद्धिमान पुरुषों से वार्तालाप करना कितना सरल होता है। और भी कोई बाधा है मेरे मार्ग में? हाँ, बाधा है, परंतु हम उसे हस्तिनापुर छोड़ाए। युवराज दुर्योधन कहाँ गए? उनसे युद्ध के प्रबंध के लिए बाकी राजाओं को निमंत्रण देने के लिए आज्ञा पत्र लेना था। कहाँ गए वो? सेवक, युवराज दुर्योधन कहाँ है? युवराज अभी सो रहे हैं। अभी तक सो रहे हैं? अंगराज रुकिए, अंगराज! आपको भीतर जाने की आज्ञा नहीं है। और मुझे रोकने का सामर्थ्य तुम सब में नहीं है। अंगराज मेरी बात सुनिए। अंगराज, अंगराज मेरी बात सुनिए। अंगराज! कहाँ है युवराज? मैंने पूछा कहाँ है युवराज? वो सूर्योदय से पहले गांधार नरेश के साथ निकल गए। आदेश था किसी को कुछ न बताया जाए। मुझे क्षमा कर दीजिए अंगराज। आज पांडवों का वनवास पूर्ण होने जा रहा है। अज्ञातवास की पूर्व संध्या पर युवराज कहाँ जा सकते हैं? ध्यान रहे जामाता श्री, पांडव किसी भी परिस्थिति में अज्ञातवास में ना जाने पाए। चिंता मत करिए गांधार नरेश, पांडव सदा ही वनवासी रहेंगे। कोई भी पांडवों का त्राण नहीं कर पाएगा। कल सूर्यास्त होते ही पांडवों की आशा भी अस्त हो जाएगी। कुछ भी हो जाए, परंतु पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण होना चाहिए, ताकि वीरों के भांति मैं पांडवों को युद्ध में हरा सकूं। ताकि द्यूत सभा का कलंक मेरे और युवराज के माथे से सदा के लिए हट जाए।
कल सूर्यास्त से पूर्व मैं पांडवों को अज्ञातवास में भेज दूंगा। अब और छल नहीं गांधार नरेश। पांडव अज्ञातवास जाएंगे, ये मेरी प्रतिज्ञा है।